का स्वागत है आरआरबी क्लास 75 में। मैं लेकर आया हूँ कूलम्ब्स का नियम। क्लास 12 का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। इसी से रिलेटेड हम लोग सारे क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे। जैसे आप समझ सकते हैं कि कूलम्ब्स का नियम होता क्या है। तो कूलम्ब्स का नियम क्या है? अगर कोई स्थिर दो बिंदु है, ठीक है, अगर कोई स्थिर दो बिंदु है और दो स्थिर बिंदुओं के बीच में जो दूरी है वो आर है, तो इसके अनुसार जो डिफिनेशन हम कहें तो उसका परिभाषा क्या होगा? ठीक है, कूलम्ब के नियमानुसार, कूलम्ब का जो नियम है उसके अनुसार हम अगर कहें तो यहाँ पे जो नियम होगा हम बोलेंगे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसी नियम के अनुसार अगर हम इन दोनों बिंदुओं को सॉल्व करें तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यदि दो बिंदु आवेश कोई Q1 व Q2 एक दूसरे को r दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? एक दूसरे के प्रोपोर्शनल के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे देखें तो F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, इसको हमने मान लिया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार अगर कह रहा है कि इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती जब अगर हम कह रहे हैं तो कोई भी संख्या अगर मान लीजिए इसके वर्ग का है और इसका व्युत्क्रमानुपाती कह रहा है तो इसका क्या हो जाएगा? 1/r² हो जाएगा। इसी फॉर्मेट को हम यहाँ पे लिखे हैं कि अगर कोई बल लग रहा है तो F प्रोपोर्शनल 1/r², यहाँ पे इक्वेशन हमने सेकंड मान लिया। इस इक्वेशन के अनुसार अगर देखें तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से कंपेयर करें तो यह प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2/r² होगा। और जहां आप जानते हो प्रोपोर्शनल हटता है तो एक नियतांक उपस्थित हो जाता है। F इक्वल टू हो जाएगा K Q1 इंटू Q2/r²। अब बल है तो बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। यहाँ पे बल का जो मात्रक होगा न्यूटन होगा। और यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूं K तो K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है और इसी को हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसी का जो मान होता है वो होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, ये होते हैं इसके मान। आप देख रहे हो एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की वैद्युतशीलता है।